जानिए आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य। क्या पढ़ लिख कर बनेंगे अधिकारी या बनेंगे बिजनेसमैन या करेंगे अपने जीवन में कोई तरक्की। आज 30 जुलाई 2021 को जन्म लेने वाले बच्चों का संपूर्ण भाग्यफल। आज 30 जुलाई यानी 3+0 इनका मूलांक 3 रहेगा और इस समस्त तारीख का योग इनका भाग्यांक 6 रहेगा। इनकी शुभ राशि धनु राशि है। इनके शुभ अक्षर C, L और U माने गए हैं। इनका शुभ रत्न नीलमणि को माना गया है। इनके शुभ दिन बृहस्पतिवार, मंगलवार और शुक्रवार हैं। इनके शुभ अंक 6 और 9 हैं। इनकी शुभ दिशा ईशान मानी गई है। इन्हें अपने सभी कार्यों को इस दिशा में ही करने चाहिए। इनका शुभ रंग पीला है। इनके स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वामी को माना गया है। इनके देवी देवता विष्णु जी हैं और इन्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। यदि इनके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो इनके लिए शुभ दिनांक निर्धारित की गई है। वह है 3, 12, 21, 30, 6, 9, 15, 18, 24 और 27। इन्हें अपने सभी कार्यों को इन तारीखों के अंदर ही तय करने चाहिए। और यदि इन सब के अलावा और यदि इस व्रत को करने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी में कोई अड़चन आ रही है तो इन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से इनके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं इनके भविष्य के बारे में। और सबसे पहले लेते हैं इनका मूलांक। बृहस्पति ग्रह से प्रभावित अंक 3 में जन्म लेने के कारण आप कोमल हृदय के व्यक्ति हैं और सत्यवक्ता तथा शांति प्रिय भी हैं। आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं और अधिकतर सरकारी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। आप में अक्सर तानाशाही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। आप अनुशासन प्रिय होते हैं, इसीलिए अपने अधीनस्थ लोगों के प्रति थोड़े कठोर भी हो सकते हैं। आपके अंदर सहज ज्ञान होता है और आपको पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों ही पसंद होते हैं। इसीलिए बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित अनेक उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं। आप मानसिक रूप से सबल व्यक्ति हैं और आपका तर्क और ध्यान शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। आपको दान पुण्य करना और परोपकार के कार्य करना अधिक पसंद होता है। कभी कभी किसी बात के पीछे पड़ जाने से आप झगड़ालू भी हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। तो आइए अब जानते हैं इनके भाग्यांक के बारे में। आप सभी के प्रिय हैं और आपके अंदर सौहार्द्रता का गुण मौजूद है। आप दयालु व्यक्ति हैं और दूसरों की देखभाल करना आपको काफ़ी पसंद है तथा कलात्मक होने के साथ साथ आप एक सृजनशील व्यक्ति भी हैं। आपके व्यक्तित्व में चौमुखी आकर्षण दिखाई देता है।
हालांकि कई बार आप अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। आपके अंदर रोमांस का गुण जन्मजात होता है और सुंदर वस्तु से आप प्रेम करते हैं और साथ ही साथ मनोरंजन भी आपको काफ़ी पसंद होता है। आपको किसी पर अंधा विश्वास करना या फिर जल्दबाजी में कार्य करने से बचना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए तथा अत्यधिक सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। तो आइए अब चलते हैं इनके शुभ स्थान की ओर। आपके लिए ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा सौभाग्य और संपत्तिदायक साबित होगी। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, नेपाल, हॉलैंड, डेनमार्क, भूटान आदि ऐसे स्थान हैं जहां काम करने अथवा रहने से आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो आइए अब जानते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में। आप पर देवगुरु बृहस्पति की छत्र छाया है, जिसकी वजह से आप आम तौर पर ज़्यादा चिंतित नहीं होते। फिर भी कई बार अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको न्यूरेटिस यानी स्नायु प्रदाह, साइटिका, पैर अथवा पीठ में चर्म रोग आदि होने की संभावना होगी। इसीलिए सजग रहें और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं इनके शुभ समय की ओर। आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति है। दिसंबर से जनवरी तथा मार्च से अप्रैल तक का समय आपके लिए प्रतिवर्ष अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इस दौरान आप जो भी कार्य करना चाहें उसमें आपको सफलता मिलने की अधिक संभावना रहेगी। इसीलिए यही आपका सबसे शुभ समय है। तो आइए अब चलते हैं इनके करियर चुनाव की ओर। इस अंक में जन्म लेने से आप बृहस्पति की आप पर विशेष कृपा है और इसीलिए उनसे संबंधित कोई भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप अध्यापन कार्य, सेवा कार्य, न्याय से संबंधित कार्य, न्यायाधीश, याचिकाकर्ता, सचिव, पुलिस, दार्शनिक योग्यता से संबंधित काम, बैंक अथवा किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम करना या फिर विज्ञापन विभाग में काम करेंगे तो आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो आइए अब जानते हैं इनके व्रत और उन उपायों के बारे में। आपको शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके 16 बृहस्पतिवार यह व्रत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप 1 वर्ष से 3 वर्ष तक भी यह व्रत कर सकते हैं। आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए तथा पीपल के वृक्ष को छुए बिना उसमें जल अर्पित करना चाहिए। आपको ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए तथा बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आपको
इसी तरह रोज़ जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्यफल हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।